एस्टीमेट ऑफ आरसीसी रूफ स्लैब। इसमें जो स्पैन दिया गया 3 मीटर का, एक साइड से स्पैन दिया गया वाल टू वाल, तो 15 सेंटीमीटर का इसका चढ़ाव है, 12 सेंटीमीटर इसकी स्लैब की जो डेप्थ है। तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार है 6 mm डाई का 18 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का फासला 18 सेंटीमीटर है। और जो मेन बार है 12 mm डाई है और उसका 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर फासला है। और इसमें जो फासला की कमी की गई दोनों साइडों से 50 सेंटीमीटर एक, 50 सेंटीमीटर एक है, यानी टोटल ये 1 मीटर बनता है। 3 में से ये 1 निकल के 2 मीटर का स्पैन बाकी बचेगा, वो मैं जैसे ही आता है कैलकुलेशन में वो मैं बताऊँगा। तो इसमें जो दूसरा हमारे पास प्लान दिया गया है, इसमें ये जो 6 mm का इसका क्लियर स्पैन है। तो ये बेरिंग है, बेरिंग ये वाली इसको बोलते हैं, जो लैब ऊपर चढ़ाव दिया होता है, इसमें ये 15 सेंटीमीटर है। तो ये इसमें जो हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर एक स्टील से दूसरे स्टील का जो हमें दिया गया 18 सेंटीमीटर, और अदर साइड है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया। ये स्ट्रेट बार हैं और ये बेंट अप बार हैं, ये वाले दूसरे साइड पे ये बेंट अप है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, एक बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन है जो डॉटेड में, एक डॉटेड और एक दूसरी शेप में दिखाया गया है। तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन को ये मुकम्मल शेप में और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन को डॉटेड में। तो इसमें बेंट अप बार और टॉप बार जो है शोन जो है डॉटेड लाइन में दिखाई गई हैं। सेम वही जो क्रॉस सेक्शन में 12 mm डाया जो 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और 6 mm डाया 18 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है। ये पार्ट प्लान शोइंग अरेंजमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स है। तो इसमें ये इसकी मुकम्मल ड्राइंग की ये पिक्चर है। तो क्रॉस सेक्शन को भी थोड़ा सा जूम कर लें, ये वाला। तो उसके बाद आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में सबसे पहले ये 6.30 जो है हमारा लॉन्ग वाला स्पैन है, उसमें 6.30 बनता है। 6 उसका स्पैन ये वाला दिया गया है, ये वाला वाल टू वाल, ये वाल से वाल तक ये स्पैन है। तो 15 सेंटीमीटर एक साइड से 15 सेंटीमीटर की 6.30 बनती है। 3.3 ये स्पैन आ गया और शॉर्टर स्पैन में, और 15 सेंटीमीटर ये चढ़ाओ 15 सेंटीमीटर अदर साइड का, तो ये बन जाता है 3.30। थिकनेस आ जाती है स्लैब की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाती है 0.12 मीटर यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये इसकी 2.495 ये इसकी मीटर क्यूब में ये इसकी डेप्थ आ जाएगी। तो उसके बाद आ जाता है हुक जो है एक 90 की होती है, कंक्रीट का 4 सेंटीमीटर है। बेंटअप होता है 45 डाई का 45 डी होता है। तो 45 को हम 5 भी लिख सकते हैं, 5 को ख़त्म करके 0.4 को 0.5 बना देते हैं। डी होती है उसमें होती है फैक्ट्री डेप्थ। ओवरलैप इसका होता है, जो अगर स्टील को लैप दिया जाए तो वो सरिये का 40 गुना या इसका 45 गुना होता है। तो जो अगर 12 mm का स्टील का सरिया है या जो उसका डाया होगा, डाई का स्केयर ज़रबे 0.00616 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये उसका स्टील का 1 मीटर क्रॉस सेक्शन का वेट आ जाएगा। उसके बाद आ गया स्टील बार इंक्लूडिंग बेंडिंग माइल्ड स्टील इन आरसीसी वर्क। मेन बार 12 mm डाया है एट 0.9 kg पर मीटर है। स्ट्रेट बार 24 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और दोनों साइडों का कंक्रीट कवर बनता है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये बनता है 8 सेंटीमीटर, और मीटरों में 0.08 मीटर बनता है। एक स्ट्रेट बार से दूसरा स्ट्रेट बार जो एक बेंटअप के बाद आता है, यानी स्पेसिंग उसकी 12 मिलीमीटर ही हुई है। तो एक स्ट्रेट से दूसरा स्ट्रेट बार जो है बेंटअप के बाद आता है, तो वो स्पेसिंग बन जाती है, यानी एक स्ट्रेट एक बेंटअप फिर एक स्ट्रेट। तो ये वैसे तो 24 सेंटीमीटर बनती है, और अगर वैसे देखा जाए तो एक बेंटअप एक स्ट्रेट, तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग बनती है। स्ट्रेट 12। तो इसमें आ जाता है इसका स्पैन जो स्पैन -2 साइड कवर प्लस 2 हुक्स, स्पैन 3.3 दोनों कवर मिलकर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 0.08 मीटर में आ जाता है। और 2 साइड कवर है जो एंड कवर है, तो उसमें ये 0.08 हो जाता है। और 2 हुक्स, एक हुक 90 की होती है
और 2 मिलकर 9 ज़रबे 2 करेंगे तो 18 डी इसमें आ जाएगा। तो स्पैन 6.30 और उसमें से साइड कवर माइनस के 6.30 टोटल बनता है। उसमें से कंक्रीट कवर निकाला, दोनों साइडों का 0.08 बनता है और स्पेसिंग 24 सेंटीमीटर पे तकसीम किया तो ये 27 +1 करने से स्पैन ओवर स्पेसिंग +1 करने से उसका तादाद आ जाती है स्टील की। वही सेम तरीका दूसरी साइड का स्पैन में से कंक्रीट कवर माइनस किया और स्पेसिंग पे तकसीम करके हमें सरिये की तादाद आ जाएगी 26 आ गई। जो स्ट्रेट बार है उसकी 27 होगी, बेंट अप की आ गई 26 आ गई। तो उसके बाद अगर 3.44 ये उसकी हमने जो 3.44 ये निकाली है और 3.52 ये मैं आपको कैलकुलेशन में यहाँ से दिखा देता हूँ। 3.52 कैसे बनता है, 3.30 तो ये स्पैन के साथ हो गया, ये वाला 3 ये 15 ये 3.30 हो गया और उसमें 2 जो है उसमें कंक्रीट कवर आ गए, शरिया 2 ज़रबे कंक्रीट कवर यानी दोनों सड़कों कंक्रीट कवर हो गए और 2 ही उसके बेंटअप आ गए, यानी ये वाला बेंटअप होता है, ये एक बेंड एक बेंड ये। तो बेंड का फार्मूला होता है शरिया 45D, 2 है तो इसलिए ज़रबे 2 करेंगे और 2 ही हुक्कें आती हैं उसमें, एक हुक ये वाली और एक हुक ये वाली। तो सेम वही एक हुक का फार्मूला होता है 9D, तो ज़रबे 2 करने से 18D बन जाएगा। और 1 डेप्थ, इसमें एक डेप्थ है 8 सेंटीमीटर की, अगर 2 बेंटअप होंगे तो एक डेप्थ भी जमा की जाती है, तो ये इसमें एक डेप्थ जमा कर दी जाती है। तो 3.52 इसका आ जाता है कैलकुलेशन करने से 3.52। और उसका एंड कवर चलो बाकी बाद में देखते हैं। तो ये उसका आ गया जी 3.52। तो 27 और 26 इसको आमने सामने से ज़रब देने से मल्टीप्लाई नंबर और लेंथ से ज़रब देने से ये आ गया। टोटल इन दोनों को जमा किया तो 1.64 आ गया और उसके 1.99 से ज़रब देने से 184 को 1.99 से ज़रब देने से 164.11 kg पर मीटर आ गया। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसका जो डाया है 6 mm है और 22 kg पर मीटर है। बॉटम बार जो सेंटरिंग पोर्शन 18 सेंटीमीटर तो सेंटर है जो इसका बॉटम बार है। तो उसके बाद आ गया 12 जो इसकी तादाद स्पेसिंग में आ गई, ये वाली स्पैन जो वही आ गया 2, इसलिए है कि आधा आधा इसमें माइनस किया गया डिस्ट्रीब्यूशन बार में। ये जो 50 सेंटीमीटर ये 50 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ है 3 मीटर, तो इसमें से हमने माइनस किया 1 मीटर यानी 50 तो ये इसमें बन गया हमारे पास 2 मीटर का स्पैन आ गया। 2 मीटर के स्पैन को स्पेसिंग पे 18 सेंटीमीटर जो स्पेसिंग है उस पर तकसीम करने से +1 किया तो ये तादाद आ गई 12। तो हमारे पास ये तादाद 12 आ गई। 6.33 इसकी लेंथ निकली गई। स्पैन 2 साइड कवर 2 हुक्स करने से 6.33 आ गया। और इसमें बॉटम बार हैं 2 साइड के, 2 ये साइडें हैं और तो ऊपर जो बॉटम पे है 3 ही बॉटम पे डले हैं और टॉप पे 2 साइडें हैं, टॉप पे भी 3 ही डले हैं, 2 साइडें हैं, एक टॉप पे 3 दूसरी टॉप पे 3 यानी अदर साइड पे। तो लेंथ एक ही है, तो ये इसकी कैलकुलेशन निकलने से ये तीनों को जमा किया है 1 2 और ये 3 को जमा किया है तो ये बन जाता है 151.22 से ज़रब देने से 33.42 बन गया। तो इनको 164 और 33 को जमा करने से 197.53 आ गया। तो उसके बाद आ जाता है हमारी मुकम्मल कैलकुलेशन। तो मेन स्ट्रेट बार आ जाता है उसकी ये कि 3.44 आ गई थी और 3.52। 3.44 में से हमने जो 2 एंड कवर माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3.22 जो हमारे पास आ गया क्लियर स्पैन जो जाता है जिस पे दीवार के ऊपर चढ़ाव के साथ सिर्फ कंक्रीट कवर माइनस करने से जो बाकी जगह बचती है 322। तो सेम वही जो बेंटअप के लिए बेंटअप बार के लिए हमारे पास आ जाता है 3.30 2 एंड कवर 2 बेंटअप जो मैंने 352 निकाला है पहले भी बताया और इसमें 352 और तादाद इसकी 26 आ जाती है। 26 वो जो निकली हुई है सेम जो हमारे पास ये वाली ऊपर वाली 26 आई है तादाद, ये वाली 26 और ये 27, ये 26 तादाद निकली है बेंटअप की। स्ट्रेट की तादाद आ गई ये 18 तादाद हमारी। ये जो इसमें बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसकी तादाद है 18 और जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी तादाद है 6। तो उसमें हमने आगे किया है कि ये 12 और 6 आ गई तादाद
तो 6.33 की लेंथ है कि टोटल उसकी कैलकुलेशन करने से ये हमारे पास टोटल लेंथ को अगर तो ये 12 mm का डाया है, उसको 12 का स्क्वायर ज़रब 0.0016 और टोटल लेंथ ज़रब देने से इसका टोटल वेट आ जाएगा। सेम उसका 12 mm के 12 का स्क्वायर ज़रब 0.0016 को 91.52 से ज़रब देंगे तो टोटल वेट इसका आ जाएगा। तो 6 mm का आएगा, 6 का स्क्वायर 6/6 या 6/6 ज़रब 0.0016, तो ये इसका लेंथ से ज़रब देने से इसका टोटल वेट आ जाएगा। सेम वही 6 का स्क्वायर ज़रब 0.0016 को 37.98 से करेंगे टोटल इसका वेट आ जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन होगी मुकम्मल।